घोड़े और गधे की कहानी। रामपुर नामक एक गांव में राज नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। वो हर रोज शहर जाकर सामान अपने गधे पर लाद कर लाता था। गधा हर बार बहुत वजन सामान उठाकर लाता था, पर घोड़े को कुछ काम नहीं होता था। राज को चलना अच्छा लगता था, इसीलिए वो शहर को जाते और आते समय पैदल ही चलता था। जब वो बहुत थका हुआ होता था, तभी घोड़े पर बैठता था। घोड़े को बहुत घमंड आ गया था कि उसका मालिक उससे ज्यादा प्यार करता है। वो हमेशा गधे को चिढ़ाते रहता था। एक दिन गधे पर बहुत ज्यादा बोझ था। वो घोड़े से कहने लगा, दोस्त, ये बहुत भारी है, मेरी पीठ दर्द कर रही है। इनमें से एक बोरी तुम भी उठा लो ना। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? वो कैसे? हम दोनों के बीच बहुत अंतर है। मैं राजा हूँ और तुम सेवक। भला सेवक भी कभी राजा की मदद करते हैं? अब घोड़े को कुछ भी बोलना बेकार है सोचकर वो चुपचाप अपना दर्द सहता रहा और आगे चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसका पैर एक रास्ते में पड़े पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। उसके पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए वो ठीक तरह खड़ भी नहीं पा रहा था। राज सोचने लगा कि गधा तो खड़ भी नहीं पा रहा है, ये वजन कैसे उठाएगा। वो सारी बोरियां घोड़े पर डालकर घर जाना चाहता था। मालिक, ये गधा कामचोर है, काम से बचने के लिए नाटक कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इसकी जांच कर ले। राज को घोड़े की बात कुछ हद तक सही लगी। तब वो गधे की जांच करने लगा, पर गधा सच में दर्द से बहुत तड़प रहा था। राज को गधे पर तरस आ गया। घोड़े को झूठ बोलने की सजा दी और उस पर सारी बोरियां डाल दी। वो सब घर को वापस आ गए। जब तक गधे का पैर ठीक नहीं हुआ, तब तक वो रोज घोड़े पर ही बोरियां रखकर ला रहा था। घोड़े को भी अब अकल आ गई थी और उसने गधे से दोस्ती कर ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मालिक की नजर में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। जादुई हिरन की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। वह बहुत भला था। उस जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इससे सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन महाराज शेर जंगल में घूम रहा था, तब एक हिरन सामने आकर डर के भाग रहा था। शेर ने भी उस हिरन के पीछे पड़ा और रोक लिया। कौन हो तुम? इधर क्यों आए? वो महाराज, मैं अब तक दूसरी जगह पर रहती थी, कल ही घूम के इधर आ गई। इधर मेरा कोई नहीं, इसीलिए तड़प तड़प के जी रही हूँ। आपको देखते ही कहीं आपका आहार न बन जाओ करके डर के भाग रही थी। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। यह बातें सुनकर शेर हंसकर कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जंगल में चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा, सब एक समान है, एक दूसरे का शिकार नहीं करते। यह बात न जानते हुए मुझे देख डर से भाग पड़ी। बाकी सारे जानवरों को बुलाकर सबको उस हिरन से परिचय किया। सब हिरन से तुरंत घुल मिल गए। मैं कितनी सौभाग्य वाली हूँ, मुझे ऐसे मित्र मिलने से बहुत खुशी हुई। मेरे लोगों से दूर आने से अब कोई गम नहीं, बोल के खूब खुशी हुई। तब से बाकी सारे जानवरों से हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रात खरगोश गायब हो गया। उसके लिए बाकी सारे ढूंढने पर भी नहीं दिखी। खरगोश कहाँ चला गया? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तुम सब डरो मत, कोई छोटी सी काम से बाजू वाले जंगल में गई होगी। तुम लोग आराम से अपने अपने काम कर लो, जाओ। तब से हर रात को एक एक जानवर गायब हो रहा था।
हमारे जंगल में कोई दुष्ट शक्ति ने प्रवेश किया। रात को कोई भी बाहर मत आना, अपने अपने स्थानों में ही सुरक्षित रहिए। शेर ने चेतावनी दी। फिर भी बुद्धिमान बंदर तो उस पूरी रात जाके वो कौन है पता लगाने के लिए पेड़ पर ही बैठ के रखवाली किया। कुछ देर बाद उस जंगल में नई आई हुई हिरन अकेला ही घूम रहा था। यह देख बंदर उसके पीछे धीरे से गया। वो हिरन ने एक सियार को बहलाकर नदी के पास के उसके स्थान पर ले आया। फिर भूत की तरह रूप बदल के उस सियार को खा गया। ये सब पेड़ के पीछे छुप के बंदर देख रहा था। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है? तुरंत जाके पूरी बात बंदर ने महाराज को बताया। हमारे मित्रों को गायब करने वाली जादुई हिरन है, उसको अच्छे से सबक देंगे। इसके लिए हमारा बल काफी नहीं होगा। सब मिलके हमारे वन देवी से प्रार्थना करते हैं। अगले सुबह ही सारे जानवर जाके उनकी परेशानी वन देवी को कहा। वन देवी ने शक्ति के रूप में शेर में प्रवेश किया। उस दिन रात फिर आहार के लिए हिरन ने शिकार प्रारंभ किया। उसको शेर अकेला मिलने से आहा, अरे कितना आहार बोलकर उस पर कूदी। दैव शक्ति से शेर ने उसके पंजे लड़ाकर उस जादुई हिरन को मार दिया। उसके बाद से जंगल में सारे जानवर आराम से जीने लगे। इस कहानी की सीख है कि दैव शक्ति के आगे दुष्ट शक्ति को झुकना ही पड़ता है। चालाक कछुए। एक जंगल के नदी में दो कछुए थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमेशा मिलजुल कर नदी के किनारे घूमते थे। देखो मित्र, सबसे पहले कौन दूर के फूल तक जाता है, चलो देखते हैं, बोला पहले कछुए ने। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, कहा दूसरे कछुए ने, और वे फूलों की तरफ दौड़ने लगे। पहले कछुए ने दूसरे कछुए को हरा दिया। मैं जीत गया, हंसते हुए पहले कछुए ने कहा। अच्छा बाबा, तुम जीत गए, लेकिन देखो हम हमेशा पानी में ही रहने लगे। मजे में थोड़ी देर तट पर घूमेंगे, चलो ना। हाँ हाँ, तो विलम्ब कैसा, चलो ना। दो कछुए तट पर पहुँच गए और धीरे धीरे चलने लगे। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गया। लोमड़ी को देखते ही दोनों कछुए नदी में जाने का प्रयास किया। इसी बीच लोमड़ी ने उन्हें देख लिया। वो तेजी से आकर कछुए कहीं भाग न सके करके उनके ऊपर दोनों पैर रख दिया। कछुए ने अपने सारे शरीर को छुपा लिया और लोमड़ी को अपने परीक्षा देने के लिए अपने दोनों प्राण हथेली में पकड़कर भागने की सोची। तभी पहले कछुए को एक तरकीब सूझी। सिर बाहर रखकर कहा, लोमड़ी काका, आप हमारे शरीर का एक भी छोटा टुकड़ा भी नहीं खा सकते हो। क्या? क्यों? लोमड़ी ने उलझन में पूछा। हम तट पर आने से हवा छू के सख्त बन जाएंगे, बस पानी में ही नरम होते हैं। यदि आप चाहो तो एक बार निचोड़ के देख लो। लोमड़ी ने एक दो बार अपने पैरों से मार के देखा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, बहुत सख्त है, निचोड़ने से दांत टूट जाएंगे। लेकिन मुझे अब बहुत भूख लगी है, तुम्हें कैसे खाऊं? ऐसे ही हमें थोड़ी देर के लिए खुद को पानी में डूबने दो, हम फिर से नरम हो जाएंगे, फिर आप हमें आराम से खा सकते हो। उनकी बातों को लोमड़ी ने मान लिया, लेकिन लोमड़ी भी तो चालाक था। उसने उन्हें पानी में तो डाल दिया, लेकिन अपने पैरों से पकड़ के रखा ताकि वे भाग न सके। फिर बुद्धिमान कछुए ने ऐसा कहा कि लोमड़ी काका, मैं तो भीग गया, लेकिन तुम्हारे पैर रखने से हम पूरी तरह भीग नहीं पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से नहीं भीगेंगे तो कैसे नरम पड़ेंगे, बोलो। उनकी बातों में आकर अब उसकी भूत को मिटाने के लिए लोमड़ी ने पैर निकाल दिया। तो बस एकदम से उन दोनों कछुए ने अपना रास्ता बना लिया और उन्होंने लोमड़ी से अपनी जान बचा लिया। इस कहानी की सीख है कि मुश्किल के समय चालाकी से सोचकर समय से कार्य पूरा करने की आवश्यकता होती है।